भारत गाँव में बसता है और गाँव के विकास के प्रति समर्पित 1982 से नाबार्ड आज अपना 41वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इन 41 वर्षों के सफ़र में नाबार्ड द्वारा किसानों के उपयोग के लिए केसीसी जारी करना, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समृद्ध करना, केसीसी उपलब्ध करवाना, बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना, ये विशेष कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया है। साथ ही साथ किसानों के समूहों को किसान उत्पादक संगठन में बदलने के लिए 15 से 20 बनाए गए किसान क्लबों की परिपक्वता को ध्यान में रखा गया है। किसान उत्पादक संगठन द्वारा बीकानेर में मरदोरा ग्वार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और बीकानेर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निर्माण किया गया है, जिसमें आज 4500 किसानों को एक मंच पर एकत्र किया गया है। गैर किसी क्षेत्र से जुड़े लोगों को जीआई के माध्यम से, ओएफपीओ के माध्यम से रोजगार उन्मुख बनाया गया है तथा उनको एमएसएमई के प्रति आकर्षित करते हुए आकर्षक ब्याज दरों पर बैंकों के माध्यम से जोड़ने तथा उनको अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा समृद्ध और सहायता उपलब्ध करवाई गई है। सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों को शहर के दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए, गांव के अंतिम किसान तक पहुंचने के लिए अनुदानित रूप से वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से वो जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं तथा किसानों को उनके खेत पर, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराते रहते हैं। और आरएडीएफ के माध्यम से गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण, मानव और पशुओं के लिए पशु शिक्षा केंद्र और सीएससी पीएससी का निर्माण, साथ ही साथ बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों के साथ शौचालय का निर्माण लगातार किया जा रहा है। इन सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए बीकानेर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि बीकानेर में किए जा रहे इन कार्यों को दूसरे जिलों में भी बखूबी निभाया जा रहा होगा। आशा है नाबार्ड 40 वर्षों के इस सफ़र को आप तक पहुंचाने में कामयाब होगा। धन्यवाद। नाबार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर मेरी ओर से नाबार्ड के चेयरमैन और उनके सभी रीजनल पदाधिकारी, हमारे यहाँ बीकानेर में स्थापित डीडीएम नाबार्ड रमेश काम्बिया जी को और सभी को मेरी ओर से नमस्कार और शुभकामनाएं। नाबार्ड एक एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में एक अपेक्स बॉडी 41 वर्ष पहले बनाई गई थी और इसने सीसीबी के माध्यम से काफ़ी अच्छा काम नीचे क्रेडिट उपलब्ध कराने में किया है किसानों को। कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं भी नाबार्ड लेके आया, जैसे RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और उसके तहत किसान सेवा केंद्र, स्कूल, हॉस्पिटल, वेटनरी सेंटर ये भी स्थापित किए जाते हैं। रूरल रोड भी बनाई जाती है। नाबार्ड का प्रभाव ग्रामीण अंचल पे हमेशा रहता है। स्किल डेवलपमेंट में भी नाबार्ड ने यहाँ बीकानेर में अच्छा काम किया है। जेल में 30 महिला कैदियों को और 30 पुरुष कैदियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी। जब वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे जेल छूटने के बाद, तो उनके हाथों में हुनर होगा और इसके लिए शायद नाबार्ड को वो आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाबार्ड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हम करते हैं प्रोग्राम, इसके तरफ से आपके पास एक FLC कैंप किया जा रहा है। हम दिखा रहे हैं आपको एक नुक्कड़ नाटक, जिसमें बताएंगे आज की ये प्रस्तुतियाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों जरूरी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या क्या योजना मिलती है। मेरे को पता है भाई दुखीराम। हाँ भाई, मेरे को पता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसमें किसानों के लिए खरीफ की फसल पर 2% में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किया जा रहा है। ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जानता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हाँ, इनको भी जानता हूँ भाई, अटल पेंशन योजना। नाबार्ड के 40 वर्ष पूर्ण होने पर और 41वीं वर्षगांठ पर नाबार्ड के सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाबार्ड का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस संभाग में भी जो चारों ज़िले हैं, चारों ज़िलों में बच्चियों के विद्यालय में हर ज़िले में 50-50 3 अतिरिक्त कक्ष और शौचालय बनाए गए हैं।
200 से ज़्यादा सेंटर्स जो खोले गए हैं RIDF के माध्यम से, और उसके साथ साथ 100 PSC CSC का भी निर्माण इन हमारे पूरे संभाग में किया गया है। मुझे विश्वास है कि नाबार्ड के माध्यम से हमारे कृषकों को, हमारे कृषक साथियों को जो लाभ इसके माध्यम से मिलता आ रहा है वो इसी प्रकार जारी रहेगा। अनुसंधान के क्षेत्र में जो 7 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं उनमें भी नाबार्ड सहयोग करता आया है, और पूरे राष्ट्र के लिए यहाँ के अनुसंधान से नई दिशा पहले भी कई बार मिली है, और हमें विश्वास है कि नाबार्ड के सहयोग से इसी प्रकार की कृषि के क्षेत्र में नई ऊर्जा, नई दिशा मिलती रहेगी। हमें नाबार्ड आने वाले कई वर्षों में सहयोग इसी प्रकार देता रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिले में नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत संरचनाओं के विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोड हो या स्कूल हो या सब सेंटर हो, इनके विकास में नाबार्ड के द्वारा फंडिंग की जाती है। साथ ही जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके गोडाउन बनाने के लिए, रूरल हाट बनाने के लिए आदि के लिए भी विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान, सब्सिडी आदि प्रोवाइड की जाती है। जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो फार्मर्स के FPO हैं उनके मेकिंग में भी नाबार्ड का काफ़ी योगदान रहता है। जो महिलाएं हैं SHGs की, जो अन्य आर्टिसंस हैं, उनके भी स्किल्स को डेवलप करने में नाबार्ड के द्वारा ज़िले में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। कुल मिलाकर नाबार्ड के द्वारा आम व्यक्ति के जीवन को ऊंचा स्तर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान ज़िले में दिया जा रहा है। 12 जुलाई 2022 को नाबार्ड अपना 41वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं नाबार्ड संगठन को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और आशा भी करता हूं इसी तरह से ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास में, किसानों के उन्नति में और आम लोगों की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहे, ताकि जो भारत की GDP है उसको बढ़ाने में मदद मिले, लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा करने में मदद मिल सके। मैं प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग, कुलपति राजवास बीकानेर, नाबार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर पूरे राजवास परिवार की तरफ से तथा स्वयं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस चीज़ का आभास है कि नाबार्ड पिछले 41 वर्षों से बहुत ज़्यादा काम जो है हमारे ज़मीनी स्तर पर किसानों और पशुपालकों के लाभार्थ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और नाबार्ड सीधे रूप से और हमारे विश्वविद्यालय का भी उसमें कुछ ना कुछ सहयोग रहता है, और हम लोग जो है पशुपालकों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं। निकट भविष्य में हम आशा करते हैं कि नाबार्ड जो है विश्वविद्यालयों को भी सहायता करेगा, ताकि हम गांव के स्तर पर FPOs बना करके जो हमारे किसान और पशुपालक हैं, जो ग्रामीण में जो महिलाएं हैं जिनका कि ज़्यादातर योगदान जो है, अधिकतम योगदान पशुपालन के व्यवसाय में रहता है, उनकी हम लोग नाबार्ड के माध्यम से मदद कर पाएंगे। मैं पुनः अपनी तरफ से तथा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से नाबार्ड को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में नाबार्ड जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान और पशुपालक भाइयों के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज नाबार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर मैं नाबार्ड को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीकानेर ज़िले में भारतीय स्टेट बैंक के साथ नाबार्ड का जो सहयोग है वह देश के सबसे बड़े बैंक और देश के ग्रामीण विकास के लिए समर्पित बैंक नाबार्ड दोनों के सहयोग से बीकानेर ज़िले में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर ज़िले का, या यूँ कहें कि राजस्थान का सबसे पहला हैचरी प्रोडक्ट जो हमारे बीकानेर के दियात्रा क्षेत्र में आया है। पहले तो ये बड़ा आश्चर्य होता था कि उस एरिया में हैचरी लग सकता भी है या नहीं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के हिम्मत से, नाबार्ड के सहयोग से और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से यह स्थापित हुआ, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें नाबार्ड के द्वारा दिया गया सब्सिडी काफ़ी अहम भूमिका निभाया है।
अगर मैं AIF की बात करूं तो राजस्थान के अंदर बीकानेर ज़िले में AIF पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है और इसमें नाबार्ड की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावे चाहे वो ISM की स्कीम हो, चाहे वो गोटरी की स्कीम हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम हो, इस हर एरियाज़ में नाबार्ड काफ़ी एक्टिव रहा है। मैं जब भी कभी किसी SHG कैंप में जाता हूँ, जब हम क्लस्टर में SHG को फाइनेंस करते हैं तो वहाँ पर हमें नाबार्ड की भूमिका भी नज़र आती है। इसके अलावा मैं एक रिसेंटली FPO विजिट किया था, तो ट्रू सेंस में ग्राउंड लेवल पर जहाँ किसानों की भागीदारी के साथ कोई FPO अगर चल रहा है तो उसमें नाबार्ड का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा है और इनके सहयोग से उस FPO के परफॉर्मेंस को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने उन्हें ऑन द स्पॉट इन प्रिंसिपल 2 करोड़ का AIF हमने अप्रूव भी कर दिया है। जैसे ही उनकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट होगी हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएंगे। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि नाबार्ड बीकानेर ज़िले में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और उनके सहयोग से हम भी ग्रामीण विकास में भारत सरकार और राज्य सरकार की स्कीम्स को लागू करने में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मेरा नाम जगदीश गोदारा, मरुद्रा गुआर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी जो हमने 2018 में बनाई थी, जो हमने भाई नाबार्ड से या बैंक वालों से पता लगा भी आप एक संगठन बना के आप चलिए, संगठन में शक्ति होती है संगठन। फिर हमने वहाँ से नाबार्ड से मिले भी, आज हम मान लो एक पग हम चले हैं, अभी आप हमारी सहायता कीजिए। फिर नाबार्ड ने हमें CO के लिए तनख्वाह दी। उसके बाद में किसानों का रुझान हुआ भी, ये भाव तो अच्छे दे रहे हैं, इनकी बचत अच्छी हो रही है, हमें फायदा हो रहा है। आज हमारी स्थिति है 25-30 लाख हमारे मरुद्रा के पास है और आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। नाबार्ड से हमने जो सहायता ली, अभी नाबार्ड ही तो हमें बोल रहा है कि हमने की भी आप हमारी सहायता कीजिए, तो नाबार्ड ही तो हमें भाई लोन देने के लिए तैयार है, हमें फायदा होता है। मेरा नाम राम प्रताप है, मैं FPO डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम राम प्रताप है, मैं FPO डायरेक्टर हूँ। हमने जो चालू करी कंपनी उस टाइम तो 0 बैलेंस से चालू हुई और धीरे धीरे जुड़ते मतलब अभी है 3815-16 सदस्य जो शेयर सर्टिफिकेट निकला है। नाबार्ड के 41वें सेंटनरी वर्ष के लिए नाबार्ड को बहुत बहुत बधाई। नाबार्ड वर्षों से एक काम जो करता रहा है कि वो छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है। इसी श्रृंखला में नाबार्ड ने इस साल बीकानेर केंद्रीय कारागृह पर लगभग 60 बंदियों को अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा दिलवा करके और उनको प्रशिक्षित किया। मेन तो उनका रहा कि एक तो स्क्रीन प्रिंटिंग का, जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग में 30 बंदी केंद्रीय कारागृह के ट्रेन हुए और वो इस काबिल बने कि वो अगर छूटने के बाद में वो अपना खुद का स्वयं का खुद का उद्यम लगा सकें। इसी तरह से महिला जेल में कशीदाकारी का कार्य इन्होंने करवाया बात है, क्योंकि जेलों का जो अंततः जो मेन मोटिव होता है वो सुरक्षा, सुधार और स्वावलंबन होता है। हम सुरक्षा और सुधार जेल में रह करके कर सकते हैं, स्वावलंबन के लिए उनको वापस अपने समाज में जाना पड़ता है। और नाबार्ड का ये कार्य, ये जो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, उससे उनको स्वावलंबन में काफ़ी बहुत उनको हेल्प मिली और वो आज की डेट में समाज में अपने बलबूते पर खड़े हैं। इसके लिए मैं नाबार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नाबार्ड के 41वें स्थापना दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नाबार्ड के मार्फत भले ही राजीविका के स्वयं सहायता समूह हो, भले ही हम अपना इंडस्ट्री हो, MSME हो, उनको AIF के माध्यम से, गोदाम के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से जो स्किल अपग्रेडेशन, जो कैपिटल का सहयोग नाबार्ड के थ्रू मिलता है, उससे बीकानेर में बहुत अच्छी गोदाम के रूप में माने तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री आई है हमारे यहाँ। AIF जो एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइनेंस हुए हैं, जिससे लगभग 100+ प्रोजेक्ट्स हैं वो इस स्कीम के मार्फत इम्प्लीमेंट हुए हैं, उत्पादन कर रहे हैं, अपना उत्पादन शुरू कर दिया है। राजीविका के समूह हैं, उन्होंने भी नाबार्ड के माध्यम से
बकरी पालन, साबुन बनाना, अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम नाबार्ड के मार्फत, राजीविका के सहयोग से, रूट सेटी के मार्फत प्रशिक्षण आयोजित विभिन्न समय किए जाते रहे हैं। उनसे स्वयं सहायता समूह को स्किल के साथ साथ वह एक आत्मविश्वास भी पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी मार्केटिंग कर पाए। और मार्केटिंग के विषय में भी नाबार्ड ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। ग्रामीण हाट जो बीकानेर के अंदर स्थापित है और जिसमें स्वयं सहायता समूह की दुकानें संचालित की जा रही हैं, उनके पैकेजिंग के लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज नाबार्ड के माध्यम से की जाएगी। और नाबार्ड एक जो बीकानेर के जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीण हाट की एक परिकल्पना की गई है, उसको भी नाबार्ड के मार्फत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यह नाबार्ड का अपना एक अलग तरीके का नवाचार है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यह भी बताती हूँ कि राजस्थान में एकमात्र रूरल मार्ट नाबार्ड के सहयोग से नोखा में खुला है। वह भी राजस्थान में इकलौता है और देखने लायक है कि एसएचजी ग्रुप की महिलाएं वहाँ किस तरीके से अपना काम कर रही हैं और अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं और मार्केटिंग भी कर रही हैं। वह एक आदर्श के रूप में वहाँ पे एस्टेब्लिश है। बकरी पालन के रूप में 15 बकरी पालन के समूह को यहाँ पे फाइनेंस हो चुका है, जो अपना काम कर रहे हैं, पशुपालन का काम कर रहे हैं। और ई शक्ति प्रोजेक्ट भी नाबार्ड के थ्रू पूर्व में हमारे मरु क्षेत्र में जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पे संचालित किया गया था, जिससे भी वहाँ की महिलाओं को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। और अभी नाबार्ड के सहयोग से ही बीकानेर की गौरवशाली चित्रकला कह दें, चाहे कला कह दें, उस्ता कला, उसको जीआई के लिए नाबार्ड के सहयोग से ही जीआई की नंबर शीघ्र ही मिलने वाला है। इसके लिए भी मैं नाबार्ड का बड़ी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि नाबार्ड के इन कार्यों से बीकानेर के धरातल पर स्वयं सहायता समूह के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। इसी सहयोग को बनाए रखें, इसी कामना और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार सभी को। नाबार्ड के 41वें स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम जन्नत है। मैं तेजरासर गांव से विकास सहायता समूह से हूँ और मेरा समूह बना था 2 फरवरी 2018। उस दिन तो मेरे को पता नहीं था कि ये समूह क्या होते हैं, क्या होगा आगे से। घर वाले भी नहीं सहमति दे रहे थे। सीएलएफ के अंदर 250 के आसपास समूह है और 20 गांव जुड़े हुए हैं, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। तो हमारे समूह की काफ़ी बहनें हैं जो आगे बढ़ रही हैं और कुछ सिलाई, कुछ टी स्टॉल वगैरह, कुछ परचून की दुकानें भी खोली है उन्होंने। और पशुधन पे भी नाबार्ड से लोन मिल रहे हैं, वो भी लोन लेके गायें ले रही हैं, दूध बेच रही हैं, काफ़ी काम आगे बढ़ा रहे हैं। समूह जुड़ने के बाद में मैंने बहुत सारा हर चीज़ फायदो मिला है और हिम्मत भी मिला है। बैंक जाने वास्ते, लेन देन करने वास्ते। और पहले हमारे को ग्राम की महिलाएं जी बचत करना कौन जानती नहीं, और न ही कोई बैंक को लेन देन करना जानती, न ही कोई काम के बारे में तो नॉलेज हो। जुड़ने के बाद में बहुत सारा हर चीज़ मतलब आगे बढ़ गई और हर चीज़ को ध्यान है, बैंक जाने को, काम करने को, बच्चे दूर आने को मौका मिले आज। मैं से पहले तो सर मैं पढ़ी लिखी भी बहुत कम थी, 12th करके मैंने छोड़ दी थी। बाद में मैंने समूह में जुड़ा और समूह में जुड़ने के बाद मैंने फर्स्ट भी की, सेकेंड भी की, फाइनल भी की और बहुत अच्छा अवसर मिला आगे बढ़ने का। पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, बैंकों में कैसे खाते खुलते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे महिलाओं के साथ लेन देन होता है, कैसे बातचीत होती है, कुछ नहीं जानती थी। तो उसके बाद मुझे सब नॉलेज हुआ, सारे बैंकों में आज जाती भी हूँ, सब लोग मुझे जानते भी हैं। बाद में यहाँ नाबार्ड का एक अवसर मिला दुकान खोलने के लिए। तो नाबार्ड ये बेटी बचाओ बड़ा क्लस्टर में हमने नाबार्ड के द्वारा एक दुकान खोला, जिसमें महिला के हाथ से बने बैग है और बड़ी है, पापड़ है, फड़ी है, पोपली है, ये सारी सामग्री उत्पाद या महिला अपने हाथों से बना कर हमें यहाँ देखती है। और महिला को 2 बार ट्रेनिंग भी करवाई है, साबुन की, पापड़ की, बड़ी की, अलग अलग। मेरा नाम किरण बिश्नोई है, गाँव मार्डिया है। मुझे मेरे समूह का नाम विनायक दिया है और समूह से जुड़कर हमें अपने परिवार में आय बढ़ाने का मौका मिला है, काफ़ी इनकम और आय हो। हमारी संस्था प्रयास वेलफेयर संस्थान के द्वारा उस्ता आर्ट में नाबार्ड के द्वारा ही, नाबार्ड के सहयोग से ही इसका जीआई करवाया जा रहा है, जिससे कि उस्ता क्राफ्ट को देश विदेश में पहचान मिल सके और इनसे जुड़े आर्टिजन्स का सोशल के साथ साथ इकोनॉमिकली भी वेलफेयर हो सके। मैं नेशनल अवार्डी शौकत अली उस्ता नाबार्ड के 40 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
जैसे कि हमारे प्रयास वेलफेयर की सोसाइटी की तरफ और नाबार्ड के सहयोग से उस्ता कला को जीआई टैग मिला और इस टैग को मिलने से इस उस्ता कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मोहम्मद हनीफ उस्ता कला का कलाकार हूँ। मैंने उस्ता कला को 1975 में सीखना शुरू किया था और सीखने के बाद में 1987 तक मैं पद्मश्री हिसामुद्दीन उस्ता के सानिध्य में काम करता रहा, उनका असिस्टेंट बन करके। 1987 में उनके देहावसान पर उस्ता कला का पूर्ण चार्ज मुझे सौंप दिया गया। उसी क्रम में 1989 में मुझे राजस्थान का स्टेट अवार्ड मिला। 1993 में मुझे उस्ता कला पर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। हम तभी से प्रयासरत है कि उस्ता कला को पूर्ण रूप से विश्व में मान्यता कैसे दिलाई जाए, किस संस्था के थ्रू। तो मैं अब आपको मुझे बड़ी खुशी है कि नाबार्ड ने अपने 40 साल पूरे किए और 41वें साल में प्रवेश करने जा रहा है और नाबार्ड के और GMDIC के अनथक प्रयासों से उस्ता कला को जीआई टैग मिलने जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा गौरवमय है। और साथ में प्रयास संस्था जिन्होंने अपने प्रयास किए हैं, धर्मेंद्र जी छंगानी और नाबार्ड के सानिध्य में उस्ता कला को जीआई टैग मिला है, उसके लिए ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। उस्ता कला जीआई टैग मिलने के बाद में और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करती जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम CA नंद किशोर बजाज है और मैं मैपिंग इंडिया फार्मर एंड FPO प्रमोशन फाउंडेशन में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। आज 12 जुलाई से जो नाबार्ड अपना 41वां वर्षगांठ मना रहा है, उस 41वें वर्षगांठ पे मेरी तरफ से नाबार्ड को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। आगे भी हम इसी प्रकार से आशा करते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो 3 श्रेणी में वर्गीकृत करके नाबार्ड कार्य कर रहा है, वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षण, हम उम्मीद करते हैं नाबार्ड इसी तरीके से अपनी सेवाओं को पूरे समक्ष भारत को देता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र छंगानी जय भैरव वेलफेयर सोसाइटी से नाबार्ड के 40 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नाबार्ड ने हमारी संस्था के माध्यम से बहुत से आर्टिजन वेलफेयर के काम करवाए हैं। नाबार्ड की तरफ से सेंट्रल जेल में भी प्रशिक्षण दिया गया था, उसमें भी हमारी संस्था के माध्यम से स्क्रीन प्रिंटिंग और कसीदाकारी का प्रशिक्षण दिया गया। कसीदाकारी भारत की में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए नाबार्ड के सहयोग से उसका जीआई टैग अप्लाई किया है। उसके साथ ही उसका अस्थायी पंजीयन हमें प्राप्त हो चुका है। जीआई प्राप्त होने के बाद कसीदाकारी है, उसको बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग के साधन उपलब्ध होंगे और बीकानेर का नाम भारत में संपन्न होगा। धन्यवाद। जीआई टैग से जो कोशिश हो रही है कि जीआई टैग कसीदाकारी के लिए जीआई टैग मिल जाए, उसके लिए लड़कियों को बहुत ही फ़ायदा होगा, हमारे आर्टिजन को बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग भी काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे। नाबार्ड में बीकानेर द्वारा किए गए प्रयासों को एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भूमिका अदा की है, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ माननीय केंद्रीय मंत्री, बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर, बीकानेर के जिला कलेक्टर सर, बीकानेर केंद्रीय जेल के सुपरिटेंडेंट सर और MSME को मुख्य रूप से भारत सरकार की योजनाओं से जोड़ने वाले DIC GM मैडम सर तथा सभी लाभार्थियों तथा SHG की वुमेन्स को समय से ऋण उपलब्ध कराने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड DGM सर, इनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय दिया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नाबार्ड आने वाले समय में भी इसी तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा और देश के अंतिम छोर तक बैंक से न जुड़ने वाले लोगों तक भी अपनी सूचना को पहुंचाएगा। धन्यवाद।